क्या हो अगर दानवों, राक्षसों और प्राचीन गुप्त ज्ञान की जड़ें उन्हीं से जुड़ी हों जिन्होंने स्वर्ग के नियम तोड़ दिए थे। ऐसी कहानियां जो चर्च में नहीं सिखाई जाती बताती हैं कि कुछ स्वर्गदूत धरती पर उतरे और उन्होंने इंसानी औरतों से संबंध बनाए और पैदा हुए विशालकाय राक्षसी संतान। क्या ये सिर्फ एक लोक कथा या मिथक है, या कुछ ऐसा सच जो जानबूझकर छिपाया गया? स्वागत है बाइबल कॉन्फ्लक्स में, वह चौराहा जहां छिपे हुए रहस्य पवित्र पुस्तकों से मिलते हैं। उत्पत्ति 6:1-2 में इस प्रकार लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और इसके परिणाम स्वरूप जन्मे नेफिलिम, विशालकाय राक्षसी दानव, प्राचीन वीर, प्रसिद्ध पुरुष। उनका विवरण पाया जाता है उत्पत्ति 6:4 में, जहां लिखा है, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। लेकिन ये स्वर्गदूत कौन थे जिन्होंने मनुष्य की पुत्रियों से ब्याह किया, और असल में क्या हुआ था? इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी कुछ प्रतिबंधित पुस्तकों में मिलती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन प्रतिबंधित किताबों में क्या लिखा है। यह स्वर्गदूत जिन्होंने मनुष्य की पुत्रियों से ब्याह किया, कौन थे? इनका विस्तृत विवरण हनोक की पुस्तक में पाया जाता है। हनोक की पुस्तक के अनुसार वॉचर्स नाम के 200 स्वर्गदूतों का समूह, जिनका नेता था सेम्याजा, माउंट हर्मोन पर एक समझौता करता है। उन्होंने धरती पर उतरने और इंसानी स्त्रियों से विवाह करने की शपथ ली, और उन्होंने अपने लिए पत्नियां चुनी। हर एक ने एक को लिया और वे उनके पास गए, और उन्होंने महान दैत्य उत्पन्न किए। इन संतानों को कहा गया नेफिलिम या रेफाइम, जो विशाल थे, शक्तिशाली थे और सब कुछ खा जाते थे, यहां तक कि इंसानों को भी। और वे जानवरों के विरुद्ध पाप करने लगे और एक दूसरे का मांस खाने लगे और खून पीने लगे। और यह यहीं तक सीमित नहीं रहा। वॉचर्स ने इंसानों को गुप्त और निषिद्ध ज्ञान भी सिखाया, जादू, ज्योतिष, युद्ध की कला और यहां तक कि सौंदर्य प्रसाधन। ऐसा ज्ञान जो केवल स्वर्ग के लिए सुरक्षित था, और पाप फैलता गया। आइए देखते हैं कि और कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें इन बातों का वर्णन है, और उनसे हमें और क्या-क्या जानकारी मिलती है। बुक ऑफ जुबिलीज को छोटा उत्पत्ति भी कहा जाता है। यह एक प्राचीन यहूदी ग्रंथ है जो उत्पत्ति की घटनाओं को स्वर्गिक और दैवीय दृष्टिकोण से दोहराता है। जुबिलीज वॉचर्स की कहानी को और पुष्ट करता है और बताता है कि उनके पतन ने पृथ्वी को भ्रष्ट कर दिया, जिसकी वजह से नूह के समय में पृथ्वी पर जल प्रलय आया। क्योंकि इन 3 बातों के कारण पृथ्वी पर जल प्रलय आया, अर्थात यह उस व्यभिचार के कारण हुआ जिसमें पहरेदार अपनी रीति के विरुद्ध मनुष्य की बेटियों के पीछे व्यभिचार करके जिन जिन को चाहते थे उन सबों से ब्याह कर लेते थे और अशुद्धता की शुरुआत करते थे। और उनके पुत्र नफिलिम उत्पन्न हुए, और वे सब एक दूसरे से भिन्न थे और एक दूसरे को खाते थे। यहां प्रलय केवल इंसानी पाप की वजह से नहीं आया, यह एक ईश्वरीय सफाई थी उन संतानों की जो स्वर्ग और पृथ्वी की सीमाओं को लांघ कर पैदा हुए थे। दावा किया जाता है कि द टेस्टामेंट ऑफ द 12 पेट्रियार्क्स बाइबल के पात्र याकूब के 12 पुत्रों द्वारा कहे गए उपदेश है, जो नैतिक शिक्षा और भविष्यवाणियां देते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि द टेस्टामेंट ऑफ द 12 पेट्रियार्क्स पुराने नियम और नए नियम के बीच के समय के दौरान लिखा गया था, जिसे बाद में पहली और दूसरी शताब्दियों के दौरान ईसाइयों द्वारा बड़े पैमाने पर संपादित किया गया। याकूब के पुत्र रूबेन की वसीयत में यह लिखा है, वॉचर्स ने प्रकृति के क्रम को बदल दिया। उन्होंने मनुष्यों की बेटियों को अपनाया और उनके साथ संबंध बनाए। रूबेन के अनुसार वासनात्मक पाप केवल मनुष्यों की कमजोरी नहीं, बल्कि शैतानी प्रभाव का परिणाम है। डेड सी स्क्रोल्स, जिनको साल 1946 से 1956 के बीच में इस्राएल के कुमरान की गुफाओं में खोजा गया, बाइबल और अपोक्राइफा के सबसे पुराने ग्रंथों में से है। इनमें शामिल है बुक ऑफ जायंट्स,
जो कि खंड खंड में पाया जाने वाला डेड सी स्क्रोल्स का एक टेक्स्ट है और वॉचर्स की कहानी का विस्तार है। इस ग्रंथ में दानवों के नाम सामने आते हैं, ओहियाह और हायाह, जो सेम्याजा के पुत्र थे। इसके 4 क्यू 531 फ्रैग 1 में लिखा है, ओहियाह ने अपने भाई हायाह से कहा, हमने पहचान लिया है कि हम धर्मी नहीं हैं। ये दानव अपने विनाश के सपने देखते हैं, पर्वतों का गिरना, धरती का डूबना और ईश्वरीय न्याय। यह ग्रंथ भले ही अधूरा हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि ये दानव जानते थे कि उनका अंत निकट है। फिलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया पहली सदी के यहूदी फिलोसोफर थे, जिन्होंने यहूदी धर्मशास्त्र और ग्रीक दर्शन को जोड़ा। और फ्लेवियस जोसेफस यहूदी इतिहासकार थे, जिन्होंने एंटीक्विटीज ऑफ द जूज में यहूदियों का इतिहास लिखा। फिलो बताते हैं कि परमेश्वर के पुत्र वे स्वर्गदूत थे जो अपनी दिव्य स्थिति को छोड़ वासना के कारण गिरे। जोसेफस तो और स्पष्ट, कई ने स्त्रियों के साथ संबंध बनाए और अत्याचारी संतानों को जन्म दिया। उनके अनुसार उत्पत्ति 6 कोई रूपक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक घटना है। एपिस्टल ऑफ बार्नबास, जो एक प्रारंभिक ईसाई पत्र है, जस्टिन मार्टर, एथेनेगोरस, टर्टुलियन और लैक्टेंशियस, जो 2री से 4थी सदी के चर्च फादर्स हैं, इन सभी प्रारंभिक ईसाई विद्वानों ने हनोक की किताब को सच माना। टर्टुलियन ने इसका बचाव किया, इसे एक प्रमाण माना गया। एथेनेगोरस ने लिखा कि स्वर्गदूतों ने अपना स्थान छोड़ दिया वासना के कारण। यहाँ तक कि बारनबास भी इनकी निंदा करता है, जिन्होंने मानवता की प्रकृति को बदल दिया। प्रारंभिक चर्च के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी की सीमा टूट चुकी। बाइबल ग्रंथ और पुरानी कथाएं हमें बताते हैं कि ये विशाल काय प्राणी और उनका गुप्त ज्ञान सिर्फ कल्पना नहीं थी, लेकिन कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। अगर ये स्वर्गदूत और नेफिलिम इंसानों को गुप्त ज्ञान और शक्तियां सिखा सकते थे, तो क्या आज भी हमारी इच्छाएं, लालसा और अधर्मी प्रवृत्तियां उनके प्रभाव की छाया है? क्या हो सकता है कि दूसरी सभ्यताओं के देवता असल में नेफिलिम या गिरे हुए स्वर्गदूत थे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।